भक्तों, आप सोच रहे होंगे कि 2029 में प्रधानमंत्री कौन होंगे? क्या नरेंद्र मोदी फिर से देश की बागडोर संभाल सकते हैं? आज आपका पप्पू बंदर बाबा आपको इसका पूरा सच बताएंगे। सबसे पहली बात, भक्तों, मोदी जी परिवारवाद से नहीं आते। वो सत्ता का उपयोग अपने परिवार के लिए नहीं करते। उनका केवल एक उद्देश्य है, देश का विकास और जनता की भलाई। भक्तों, मोदी जी अपने जीवन का हर पल भारत के लिए समर्पित करते हैं। उनका कर्म केवल एक ही है, देश की उन्नति। भक्तों, मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और योजनाएं सीधे जनता तक पहुंचाईं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, करोड़ों लोगों को बैंक खाता मिला, गरीब सीधे लाभार्थी बने। मुद्रा योजना, छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स को सशक्त बनाया। स्मार्ट सिटी मिशन और अर्बन डेवलपमेंट, शहरों में आधारभूत संरचना मजबूत हुई। भक्तों, ये केवल आर्थिक सुधार नहीं था, ये लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने वाला कदम था। रोजगार बढ़ा, निवेश आया और जनता को नई उम्मीदें मिली। भक्तों, मोदी जी ने गांव और छोटे शहरों के लिए अद्भुत काम किया। हर गांव अब मुख्य सड़कों से जुड़ा है। लाखों घरों को पहली बार बिजली मिली। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय और स्वच्छता सुनिश्चित की गई। भक्तों, ये केवल सुविधा नहीं थी, ये स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार का वास्तविक कदम था। भक्तों, मोदी जी ने भारत की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, आतंकवादियों और दुश्मनों के खिलाफ निर्णायक कदम। ऑपरेशन सिंदूर 2025, पाकिस्तानी आतंकवादियों और उनके ठिकानों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि सशक्त हुई। भक्तों, मोदी जी चाहते हैं कि भारत में कोई भी आतंकवादी गतिविधि फलने फूलने न पाए। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है, भारत को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना। भक्तों, मोदी जी ने देश की संस्कृति और धर्म की रक्षा की। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हिंदू आस्था और विश्वास का प्रतीक। विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भारत की पहचान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत हुई। भक्तों, ये केवल भव्य निर्माण नहीं है, ये जनता के विश्वास, संस्कृति और परंपराओं का सम्मान है। भक्तों, मोदी जी ने सामाजिक सुधारों में भी अद्भुत कार्य किया। गरीब कल्याण योजनाएं और सब्सिडी सीधे लाभार्थियों तक पहुंची। महिलाओं और किसानों के कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम। डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस के माध्यम से भ्रष्टाचार कम हुआ। भक्तों, मोदी जी का दृष्टिकोण केवल विकास का नहीं है, ये सच्चे न्याय, समान अवसर और जनता की भलाई का है। भक्तों, मोदी जी का उद्देश्य केवल सत्ता का उपयोग करना नहीं है, उनका लक्ष्य भारत को विश्व गुरु और वैश्विक शक्ति बनाना है। आतंकवाद और जिहाद को रोकना, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, युवा शक्ति और महिलाओं को सशक्त बनाना, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समृद्धि लाना, धर्म, संस्कृति और आस्था का संरक्षण। भक्तों, यही कारण है कि 2029 में मोदी जी की फिर से सरकार बनने की संभावना इतनी मजबूत है। लोग उन्हें केवल नेता नहीं, बल्कि देशभक्त, राष्ट्र निर्माता और वास्तविक परिवर्तनकर्ता के रूप में देखते हैं। भक्तों, सच्चा देशभक्त वही होता है जो अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि देश और जनता के लिए काम करता है। 2029 में मोदी जी की सरकार ये साबित करेगी कि देशभक्ति, कर्म और विकास की राह पर चलना ही सच्चा नेतृत्व है। भक्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आप ऐसे ही ज्ञान और जानकारी से जुड़े रह सकें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें और बताएं कि आप देश के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं।